ग्रोथ एकेडमी गुरु जी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिटरमिनेंट का नेक्स्ट जो हमारे पास पीवाईक्यूज क्वेश्चन बचे हैं 2025 तक का, उनको हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। आज हमारे पास पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि जो भी मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट अगर हम लोग करेंगे तो इक्वल क्या होगा, जीरो हो, नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया गया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज और इक्वल होगा वो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज। ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। पहले स्टेटमेंट में हम लोग प्रॉपर्टीज क्या यूज करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज। राइट, ये हमारा स्टेटमेंट है, ये इसके इक्वल होता है। आप यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या दिया है कि ए जो होगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा इसके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज के स्थान पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारे पास क्या है, करेक्ट है, मतलब ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए देन ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है। अगर हम लोग ए स्क्वायर करें तो इक्वल हमें क्या मिले, ए मिले, लेकिन कंडीशन ये है कि जो ए मिलेगा वो हमारे पास कैसा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा एन ऑर्डर का। ठीक है, देखिए और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है कि मैट्रिक्स जो हमारे पास दिया है वो कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा यहाँ पर, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इसमें बोथ साइड हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। राइट, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि ए इनवर्स का मल्टीप्लाई ए में करें तो यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, और ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए करे तो इक्वल क्या मिलता है, मेरे पास मैट्रिक्स ही मिलता है। राइट, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, ए, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब जो हमारे पास स्टेटमेंट कह रहा है कि ए मैट्रिक्स जो होगा कैसे होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या ए स्टेटमेंट हमारे पास क्या मिल जा रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब फर्स्ट वाला सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। लास्ट स्टेटमेंट देखिए थर्ड, थर्ड में क्या कह रहा है कि ए क्यूब इक्वल टू ए, फिर कह रहा है देन ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या दिया है, ए दिया है। यहाँ पर भी हम लोग इसी लॉजिक का यूज करेंगे कि मैट्रिक्स हमारे पास जो दिया है वो कैसा दिया है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब क्या करेंगे, ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। अब जरूरी नहीं है कि ए स्क्वायर जो ए मिले हमारे पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग चूज करना चाहें तो ए को हम लोग क्या चूज कर सकते हैं, निगेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स चूज कर सकते हैं, और इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि माइनस आइडेंटिटी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन ए जो है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि देन ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किया है, निगेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज किया है। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड हमारे पास क्या है, फॉल्स। मतलब ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राइट, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी ट्रायंगल दिया जाएगा उसके सभी एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। मतलब एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। राइट, फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। यहाँ पर डिटरमिनेंट दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या दिया है, बी प्लस सी दिया है, tan के साथ बी प्लस सी। अगर हम लोग यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या मिलेगा, 180 माइनस ए मिलेगा, और इसको अप्लाई अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan 180 माइनस ए।
अब tan 180 माइनस थीटा, अब 180 माइनस थीटा जो होता है कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, साइन और कॉसेक, ये दो प्लस में होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस में। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, साइन और कॉसेक प्लस में, tan हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस tan a, राइट। अब इसका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मैट्रिक्स मिलेगी, cos c साइन b जीरो, यहाँ से क्या मिलेगा, tan a जीरो, साइन b यहाँ से जीरो, एंड tan b प्लस सी, tan b प्लस सी का स्थान पे हम लोग ये काम किए हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस tan a इंटू कॉस सी, राइट। ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, नया हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, डिटरमिनेट करना है। डिटरमिनेट करने के लिए हमको रूल पता है कि हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो का एंड फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट चूज करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, कॉस सी, यहाँ पे लेंगे कॉस सी, और यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, रो एंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा। जीरो का मल्टीप्लाई कॉस सी में करेंगे तो जीरो, माइनस साइन बी का मल्टीप्लाई माइनस tan ए में करेंगे, ये माइनस और ये वाला माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस tan ए इंटू साइन बी, ये मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, माइनस, यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे माइनस साइन बी, यहाँ से भी क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, tan ए का मल्टीप्लाई कॉस सी में करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा tan ए इंटू कॉस सी, माइनस जीरो का मल्टीप्लाई साइन बी में करेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा जीरो, प्लस जीरो चूज करेंगे। अब इसके अंदर मेरे पास ब्रैकेट में कुछ भी है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा tan ए साइन बी, माइ और कॉस सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस सी, फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस tan ए साइन बी, एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस सी। बोथ साइड हमारे पास, बोथ हमारे पास क्या सेम है, इसलिए ये कैंसिल होकर आंसर की तरह मिल जाएगा जीरो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इन सब का प्रोडक्ट कितना दिया है, टू दिया गया है। फिर कह रहा है कि ए बी सी मेरे पास सिक्स दिया गया है। फिर ये डिटरमिनेंट हमें दिया गया, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू के लिए हमको पता है कि फार्मूला क्या यूज़ करना है डिटरमिनेंट के लिए। अच्छा यहाँ पे देखिए जितने भी कॉलम हैं वो सब सेम ही है, मतलब एक ही एलिमेंट से बने, स्क्वायर क्यूब करके हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन ले लेते हैं, सेकेंड वाले से बी, एंड थर्ड वाले से सी को कॉमन लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, वन ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा, वन बी, बी स्क्वायर, एंड यहाँ पर वन सी, सी स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग रिप्लेस करते हैं कि C1 को रिप्लेस करते हैं C1 माइनस C2 से, एंड C2 को रिप्लेस कर रहे हैं C3 या C2 सॉरी C2 माइनस C3 से। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, बाहर ए बी सी चलेगा, राइट साइड में क्या होगा, वन में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस बी, एंड ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, C2 को रिप्लेस करें C2 माइनस C3 से, तो वन में से वन को सब्ट्रैक्ट किए जीरो, बी में से सी को करेंगे बी माइनस सी, एंड यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। C3 को कुछ नहीं करें, इसको ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए बी सी, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो ए माइनस बी, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे सेकेंड कॉलम में जीरो बी माइनस सी, और यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, बी माइनस सी बी प्लस सी। थर्ड कॉलम को हम लोग ऐसे ही रहने दे रहे हैं। फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम में हमारे पास कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ चीज़ें सेम है, जैसे फर्स्ट कॉलम में ए माइनस बी एंड सेकेंड कॉलम में बी माइनस सी। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, ज़ीरो वन ए प्लस बी, और यहाँ से ज़ीरो वन बी प्लस सी, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, वन सी सी स्क्वायर, राइट।
यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट से इसको क्या करते हैं, डिटरमिनेट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वन चूज करेंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल ये कैंसिल, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वन का मल्टीप्लाई बी प्लस सी में करेंगे, बी प्लस सी, यहाँ पे माइनस ए प्लस बी का वन में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, यहाँ वैल्यू मिल जाएगी ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, एंड यहाँ पे सी माइनस ए। यहाँ पे देखिए ए बी सी की वैल्यू बस 6 दिया गया है, बाकी सभी की वैल्यू क्या दिया गया है, 2। तो मल्टीप्लाई करें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द डिटरमिनेंट वैनिश। वैनिश का कहने का मतलब है कि कौन सी वैल्यू पर, मतलब इन तीनों स्टेटमेंट में किस स्टेटमेंट पर ये डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होगा, 0 हो, ठीक ना। पूछ रहा है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में किसकी कंडीशन पर ये हमारा डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इनका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिटरमिनेंट निकालेंगे, वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ पर हमारे पास, ए बी सी, और यहाँ पर बी सी ए, एंड थर्ड रो हमारे पास क्या है, सी ए एंड बी, राइट। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए चूज करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल करके मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी माइनस ए स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, माइनस बी चूज करेंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल ये कैंसिल, बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए सी, एंड प्लस सी चूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कॉलम एंड ये रो कैंसिल, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस माइनस प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस सी क्यू, राइट। वाइनिस कहने का मतलब इक्वल हमको क्या लाना है, 0 लाना है। वाइनिस कहने का मतलब इक्वल क्या लाना है, 0 लाना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए बी सी कितने टाइम्स, ए बी सी यहाँ पे हमको मिल जाएगा 3 टाइम्स, ठीक ना। ए बी सी हमको कितना मिल जाएगा, 3 टाइम्स यहाँ पर पास ए बी सी, क्योंकि 1 2 3 टाइम्स यहाँ पर पास ए बी सी है। फिर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले स्टेटमेंट में क्या दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। कहने का मतलब है यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, ये मिल जाएगा। इसका मतलब सेकेंड वाले स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का स्थान पे यहाँ पर क्या रख देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू ये मिला है इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाइनिस हो जाएगा, मतलब वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड स्टेटमेंट देखिए, अगर थर्ड स्टेटमेंट देखा जाए तो इसके स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट से भी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट वाइनिस हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट हमारे पास कैसे है, ट्रू। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, मतलब जो ए है हमारा क्या है, 3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर कह रहा है कि बी इट्स ट्रांसपोज, और बी इसका ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज करेंगे क्या मिलेगा, बी, और बी भी हमारे क्या होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का, मतलब 3 ऑर्डर का। फिर पूछ रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स सी, ए सी इक्वल टू क्या दिया है, ए प्लस बी। अब दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 2 0 0
0 2 0 0 0 एंड 2। अब ये सी मैट्रिक्स मिला, इसका क्या पूछ रहा है, डिटरमिनेंट पूछ रहा है। इसका हमसे क्या पूछ रहा है, डिटरमिनेंट, ठीक है ना। डिटरमिनेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 से यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 2 2 ज़ा 4, तो इक्वल यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 8। हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 8 मिल जाएगा, राइट। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लेट ए एंड बी, हमारे पास कैसे दिया है, दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक है ना। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब ए का डिटर्मिनेंट कैसा है, नॉन जीरो, एंड बी का भी डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। कह रहा है कि ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू ए दिया है एंड बी ए इक्वल टू बी दिया है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए गए, हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन यूज करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे दिया है, ए बी इक्वल टू क्या दिया गया है, ए दिया गया है, राइट। अब हमारे पास ए और बी कैसे दिया गया है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया गया है। अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसमें हम क्या करते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल ए इनवर्स इंटू ए। अब कंडीशन हमें पता है कि अगर ए इनवर्स में ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। एंड किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल हमारे पास क्या आता है, मैट्रिक्स आता है, राइट। ये हमको लॉजिक पता है, तो यहाँ पर इस लॉजिक का यूज़ करते हैं। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू बी इक्वल यहाँ पे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहने का मतलब है बी जो होगा वो कैसा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास दिया है बी ए इक्वल टू बी, राइट। अब ये हमें दिया गया है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब बी भी हमारा कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसमें बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो बी इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, बी इनवर्स इंटू बी, ए इक्वल क्या मिलेगा, बी इनवर्स इंटू बी, राइट। यहाँ पे हम लोग इसी लॉजिक का यूज़ करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा आई ए इक्वल आई। कहने का मतलब है ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अब ये दो चीज़ हमको पता चल गया कि ए एंड बी दोनों हमारे कैसे होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे, राइट। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया इन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। क्या दिया गया फर्स्ट स्टेटमेंट, ए स्क्वायर इक्वल टू दिया गया है हमें क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया है, ए दिया गया है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या पता है कि ए इक्वल टू मेरे पास कैसा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू, यहाँ से क्या मिलेगा, आई का स्क्वायर इक्वल टू आई। और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करे क्यूब करे वो हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इसका मतलब बोथ साइड दोनों के कैसे हैं, सेम है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या दिया है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू दिया है ए स्क्वायर इंटू बी। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ए एंड बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर इक्वल क्या है, यहाँ से मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी इक्वल यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी। बोथ साइड मेरे पास क्या सेम है, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। अभी पास सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। कह रहा है कि तीन मैट्रिक्स दिया गया है ए बी सी, और तीनों कैसे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ईच ऑफ सेम ऑर्डर एंड, ठीक है ना। जो भी है तीनों स्टेटमेंट कैसे, तीनों मैट्रिक्स हमारे कैसे हैं, सेम ऑर्डर का है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, ए बी इक्वल टू ए सी इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, और एक ऐसा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर एक ऐसा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ए बी इक्वल टू हमें दिया गया ए सी, और हमें दिखाना है कि बी इक्वल टू क्या होगा, सी। अब ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कहने का मतलब है ए का डिटरमिनेंट कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। अब ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो इसका मतलब क्या इम्प्लाई करता है कि ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा,
ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इक्वल ए इनवर्स इंटू ए इंटू सी। तो ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, आइडेंटिटी, एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा बी, एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा सी। तो हमें क्या इम्प्लाई करना था कि बी इक्वल टू क्या होगा सी। तो कब होगा ये, जब ए हमारा कैसा होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में देखिए, सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि अगर बी एक्स इक्वल टू सी एक्स है फॉर एवरी कॉलम मैट्रिक्स एक्स, एक्स हमारा कैसा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स आपको आई होप क्लियर होगा, कॉलम मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो और क्या हो, एन रोज हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, हम लोग लेक्चर में इस पर बात कर चुके हैं। तो एक्स हमारा कैसा है, कॉलम मैट्रिक्स है, और इसके पास कितने रो है, एन रोज है। फिर कह रहा है कि सो दैट कि बी इक्वल टू क्या होगा, सी होगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या दिया है, बी एक्स इक्वल टू सी एक्स, राइट। तो इसको हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, बी एक्स माइनस सी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इक्वल 0। x हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, कंडीशन पता है क्यों, क्योंकि x हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिसेस है विद n रोज, ठीक ना। तो इसका मतलब x हमारा कभी 0 मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या बचता है, b माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, b इक्वल टू सी, इम्प्लाई होगा बी इक्वल टू सी। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 एंड सेकंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि यूनिक सोल्यूशंस कब मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस कब मिलेगा, एंड नो सोल्यूशन, एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशंस कब मिलता है, जब मैट्रिक्स का हमारा डिटर्मिनेंट कैसा हो, नॉन जीरो, तब यूनिक सोल्यूशंस मिलेगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस का मिलेगा। यहाँ पर देखिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस और नो सोल्यूशंस में एक कंडीशन कॉमन है कि दोनों का डिटर्मिनेंट कैसे होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या कंडीशन है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा और इंटू बी इक्वल 0 होगा तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिलेगा। नेक्स्ट, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी होगा और इक्वल क्या मिलेगा, नॉट 0 मिलेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, नो सोल्यूशंस बनेगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन पहले देख लेते हैं कि डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आता है, इक्वल 0 आ रहा है या नहीं 0 आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, फर्स्ट रो 1 2 1, नेक्स्ट क्या मिलेगा 2 4 2, थर्ड मेरे पास में मिलेगा 3 6 3, राइट। ये हमारे पास क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, तो जो इक्वल दिया जाता है वही हमारा क्या होता है, बी मैट्रिक्स बनता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 4 8 एंड 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट कर लेते हैं कि इसका डिटरमिनेंट क्या आता है। ए का डिटरमिनेंट करते हैं तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1 चूज़ करेंगे तो रो एंड कॉलम कैंसिल, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 12। यहाँ से क्या मिल जाएगा अभी, 12। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -2 चूज़ करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये 0 ये 0, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 और यहाँ पर भी 6, प्लस 1 चूज़ करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो क्या मिलेगा 12, एंड 4 का 3 में करेंगे तो 12। ओवरऑल देखने से मिल रहा है कि ए का डिटरमिनेंट कैसा आ रहा है, 0। अब ए का डिटरमिनेंट 0 आया, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशंस नहीं होगा और एग्जैक्टली 3 सोल्यूशंस नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए। थर्ड बचा सेकेंड एंड थर्ड, ठीक ना। इसके लिए हमको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा वो कैसा आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा, ठीक ना। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा। आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए 0 मैट्रिक्स आएगा। अब यहाँ से हमको क्या चेक करना है, ये चेक करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास कोई भी 0 मैट्रिक्स होगा और उस 0 मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बी से मल्टीप्लाई करेंगे
तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल मेरे पास क्या मिलेगा, 0। इक्वल 0 मिलेगा तो कौन सी कंडीशन बनेगी, ये वाली, मतलब ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, बी कैसे हो जाएगा मेरे पास, करेक्ट हो जाएगा, एंड सी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। राइट, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। राइट, आसान सा क्वेश्चन है, इसका सम पूछ रहा है। देखिए, सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी रो किसी भी कॉलम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट कॉलम को यूज़ करते हैं, फर्स्ट कॉलम में थर्ड वाला पार्ट को, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस बी लेंगे, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एक्स माइनस ए का मल्टीप्लाई एक्स माइनस सी में करेंगे, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी, माइनस 0 का मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी में करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0। और इक्वल हमारे पास क्या दिया गया है, 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस सी, इक्वल क्या दिया है, 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगी, ए मिलेगा, माइनस बी मिलेगा एंड सी मिलेगा। हमसे रूट्स फाइंड करने का क्या है, इन रूट्स, रूट्स का सम फाइंड करना है। रूट्स तो हमको मिल गए, इनका सम चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स के लिए इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, ए माइनस बी प्लस सी। तो ए माइनस बी प्लस सी, इनका सम का क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राइट, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है डिटरमिनेंट, और यहाँ पे इक्वल ए प्लस आयोटा बी दिया गया है। फिर हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट करेंगे। डिटरमिनेंट के लिए हम लोग पहले 2 चूज़ करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 2 चूज़ करेंगे, ये रो एंड ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -1 माइनस आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा -1। राइट, फिर यहाँ पे क्या होता है, माइनस, हम लोग 3 प्लस आयोटा चूज़ करेंगे। तो फर्स्ट रो से हम लोग इसको क्या करें, डिटरमिनेट करें। तो यहाँ से क्या होगा, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, 3 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 माइनस आयोटा। फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस, फिर -1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ मिल जाएगा आयोटा -1। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस चूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे -1 है ना, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉलम एंड ये रो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा। राइट, -1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0। और इक्वल हमारे पास दिया है ए प्लस आयोटा बी। नेक्स्ट यहाँ से सॉल्व करेंगे 2, तो यहाँ से क्या मिलेगा, -1 का मल्टीप्लाई आयोटा में करेंगे, माइनस आयोटा, -1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, +1, माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई यहाँ पे आयोटा में करेंगे, माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आयोटा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल, यहाँ से मिल जाएगा 3 प्लस आयोटा। 3 -1 करेंगे कितना मिलेगा, 2, माइनस, यहाँ से क्या मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर, इक्वल क्या चल रहा है यहाँ पर, ए प्लस आयोटा बी। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, +1। ठीक ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। और ये 1, सॉरी -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 माइनस, यहाँ पे क्या बचा है मेरे पास, +1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, -6 -2 आयोटा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर भी -1, -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4, और -3 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो जाएगा, -2 आयोटा, इक्वल हमारे पास है ए प्लस आयोटा बी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, -2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -4 -6 -2 आयोटा, एंड यहाँ से माइनस माइनस +4 एंड +2 आयोटा, इक्वल क्या है, ए प्लस आयोटा बी। यहाँ से क्या हो जाएगा, -4 से +4 कैंसिल, -2 आयोटा से -2 आयोटा कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिलेगा, -6 इक्वल ए प्लस आयोटा बी।
अगर हम लोग बोथ साइड कंपेरिजन करना चाहें तो -6 प्लस 0 इंटू आयोटा लिखेंगे और इक्वल यहाँ पर मेरे पास क्या है 2 प्लस आयोटा बी। कंपेरिजन करेंगे तो ए इक्वल टू हमारे पास -6 है एंड बी इक्वल टू हमारे पास क्या है 0। तो ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे -6 प्लस 0 इक्वल यहाँ से क्या मिल जाएगा -6। तो इसका मतलब ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अभी आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिटरमिनेंट। देखिए एक डिटरमिनेंट दिया है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हमारे पास दिए गए। कह रहा है कि डिटरमिनेंट हमारा पॉजिटिव होगा अगर के हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि निगेटिव डिटरमिनेंट होगा अगर के की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी, एंड 0 होगा अगर के की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका डिटरमिनेंट देखेंगे डिटरमिनेंट क्या आता है। तो डिटरमिनेंट का रूल सबको पता है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले फर्स्ट रो के हिसाब से चलेंगे हम लोग। तो फर्स्ट रो में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है के इंटू के प्लस 2, ठीक है ना। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो के हिसाब से चल रहे हैं तो यहाँ से रो एंड कॉलम ये कैंसिल होगा। तो के प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ मिलेगा के प्लस 2, फिर -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3, राइट। फिर यहाँ पे क्या होता है माइनस, फिर हम लोग क्या चूज करेंगे सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, तो ये कॉलम सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगा। तो 2k प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2k प्लस 1 -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 3। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्लस होता है, हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट चूज करते हैं 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 1 कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल। तो 2k प्लस 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 6k प्लस 3 -3 का मल्टीप्लाई के प्लस 2 में करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा -3k माइनस 3 2 जा 6, यहाँ पे मिल जाएगा मेरे पास 6, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा इसका डिटरमिनेंट के स्क्वायर प्लस 2k। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा मेरे पास +2 -3 करेंगे तो यहाँ से k -1 माइनस 2k प्लस 1, एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा 2k माइनस 2, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्या हो 6k माइनस 3k कितना हो जाएगा 3k प्लस 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा -3। यहाँ से मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ क्या मिल जाएगा के स्क्वायर का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा के क्यूब माइनस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस 2k। फिर माइनस के साथ हम लोग इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k स्क्वायर, 2k का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा +4k, राइट। फिर क्या करेंगे +1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा तो माइनस की वजह से माइनस, और यहाँ माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा +3k माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कुछ कैंसिलेशन होगा या कुछ वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा के क्यूब मेरे पास एक टर्म ही है -k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर और -4k स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 एंड 1 कितना हो जाएगा 5k स्क्वायर, 5k स्क्वायर में प्लस 2k स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा -3k स्क्वायर, -2k प्लस 4k माइनस 2k, तो ये -4k हो जाएगा और ये +4k आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास +3k। फिर लास्ट हमारे पास क्या बच रहा है +2 एंड -3, यहाँ पे कितना मिल जाएगा -1, ठीक है। ये हमारा इसका डिटरमिनेंट हुआ। अब पहले स्टेटमेंट के हिसाब से क्या कह रहा है कि k की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारे पास डिटरमिनेंट भी कैसा होगा पॉजिटिव होगा। तो ऐसा करते हैं k की वैल्यू 1 चूज करते हैं, थोड़ी देर के लिए k की वैल्यू क्या चूज करते हैं 1, जो कि कैसा होता है पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो k की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा 1 -3 प्लस 3k करेंगे तो 3 एंड -1, तो +3 से -3 प्लस 1 से -1 इक्वल क्या मिल गया 0, और 0 हमारा क्या होता है पॉजिटिव नंबर नहीं होता, 0 क्या होता है पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर k की वैल्यू हमारी क्या होगी 0 से छोटी, तो हम लोग क्या करते हैं 0 से छोटी कोई वैल्यू चूज करते हैं, k = चूज कर लेते हैं -1, ठीक है ना। तो -1 को हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो डिटरमिनेंट क्या मिल जाएगा -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर
प्लस 3 -1 एंड -1, राइट। -1 का क्यूब करेंगे -1, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 और +1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -3, प्लस माइनस -3 एंड -1। तो यहाँ से मेरे पास डिटरमिनेंट क्या मिल जाएगा, -3 -3 -6 -7 -8। तो इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दिखा है, ये अगर k की वैल्यू हमारे पास कैसे होगी, 0 से छोटी होगी, तब इसका डिटरमिनेंट कैसा होगा, नेगेटिव। और यहाँ पे पास वैल्यू क्या मिला, नेगेटिव। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, थर्ड में कह रहा है कि अगर k की वैल्यू 0 होगी तो डिटरमिनेंट कैसा होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे तो डिटरमिनेंट कितना मिल जाएगा, -1, और -1 0 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से मेरे पास फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओनली कौन सा हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे पूछा है कि हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, ओनली 1, ठीक है ना। बी ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नॉन रियल मतलब रियल वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक ना। फिर यूनिटी बोला, देन व्हाट इज अ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो हमको पहले से पता है, क्या कि ओमेगा का क्यूब करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इन दो टर्म का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, C1 को रिप्लेस करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, हम इन सब को ऐड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 1, सॉरी, यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, x प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1, एंड यहाँ से x प्लस ओमेगा इक्वल हमारे पास क्या दिया है, 0 हमको लाना है। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, सब हर वैल्यू पे हमारे पास फर्स्ट कॉलम में क्या दिया गया, सभी टर्म हमारे पास ये दिया गया है। तो सभी टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे पास इन सब की वैल्यू, या इसकी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 0 हो जाएगी। तो जब 0 हो जाएगी तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा, x एंड x, राइट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 एंड x प्लस ओमेगा इक्वल क्या है, यहाँ पर 0, राइट। क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या है, x कॉमन है, तो फर्स्ट कॉलम से x को बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 1 एंड 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा, ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, एंड यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा इक्वल हमारे पास क्या चल रहा है, 0, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू दी गई, एक x दिया गया और एक डिटरमिनेंट दिया गया। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, डिटरमिनेंट में जो वैल्यू आएगी वो अब 0 के बराबर नहीं आएगी। तो इसका मतलब जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, x हमारा 0 के बराबर होगा। डिटरमिनेंट हमारा क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, तो कौन बराबर होना चाहिए, x इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिखाते हैं कैसे, यह x है, हम लोग क्या करते हैं, 1 के रिस्पेक्ट में इसको करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1, यहाँ से माइनस ओमेगा लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस ओमेगा करेंगे, माइनस फिर 1 करेंगे प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 का 1 में कर देंगे 1, इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे x प्लस ओमेगा स्क्वायर में करेंगे तो -x माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। यहाँ से इक्वल हमारे पास क्या दिया है, 0। यहाँ से क्या हो जाएगा x, यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा,
ओमेगा क्यूब एंड -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा? ओमेगा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा। और यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा? प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा की पावर 4 और इक्वल क्या है यहाँ पर? 0। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक्स वाले टर्म को हम लोग पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर एक्स है, एक्स ओमेगा प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा, एक्स ओमेगा से एक्स ओमेगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। जो चीज़ कैंसिल हो रहा है उनको हम लोग कैंसिल करते हुए चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या कैंसिल हो सकता है? यहाँ पर ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा पावर 4 का मतलब है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1, और 1 इंटू ओमेगा करें क्या मिलेगा? ओमेगा। तो ओमेगा से यहाँ पे माइनस ओमेगा मिलेगा और प्लस ओमेगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और बचा क्या? सारी चीज़ें कैंसिल हो गई है, बचा कौन है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? एक्स क्यूब इक्वल टू 0। एक ही वैल्यू है जो एक्स को क्यूब को 0 भेज सकता है, वो भी क्या है? एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट। इतना ताम झाम करने से अच्छा आप लोग यहीं पर समझ लीजिए कि एक्स इंटू डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल क्या मिला है? 0 मिल रहा है। तो ये वैल्यू तो 0 के इक्वल नहीं आएगी, ओनली कौन 0 के इक्वल जाएगा? एक्स हमारा 0 के इक्वल जाएगा, इसलिए एक्स इक्वल टू 0, ऑप्शन ए करेक्ट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इफ ओमेगा इक्वल टू -1/2 प्लस आयोटा √3/2 दिया है, फिर पूछ रहा है देन व्हाट इज, इस सब की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर यूज़ किए इस वाले क्वेश्चन में, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? कि C1 को रिप्लेस करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 से। राइट, तो इससे रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी? यहाँ पर सब हर टर्म दो दो बार है, तो इसलिए 2 कॉमन लेकर के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। एंड यहाँ से मेरे पास ऐड हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से क्या मिल जाएगा? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। एंड लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से मिल जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, लास्ट ये हमारे पास है। बाकी सारे चीज़ तो सही है, हम लोग इन सब के स्थान पे वैल्यू क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दिखाते हैं कैसे। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपान में क्या मिल जाएगा? यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे 1/ओमेगा स्क्वायर एंड यहाँ पर 1। ठीक है, हमको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ पर हम लोग 0 रखेंगे, तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0 0 0। और यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड यहाँ पर 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। डिटरमिनेंट का रूल पता ही है कि अगर हम लोग क्या करें, अगर हमारे पास जो डिटरमिनेंट दिया है उसके कोई भी कॉलम और कोई भी रो के सभी एलिमेंट क्या होंगे? 0 होगा, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। मतलब ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ डी एन इक्वल टू, यहाँ पर एक हमारे पास क्या दिया है? मैट्रिक्स दिया गया है डिटर्मिनेंट। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ n 1 to 4 डी एन। ठीक है ना, क्या दिया है? सम n इक्वल टू 1 to 4 इंटू डी एन। अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखना चाहें सम की, तो सम की वैल्यू हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 से रखेंगे, क्या मिलेगा? D1, फिर मिलेगा D2, फिर मिलेगा D3 और फिर मिलेगा D4।
तो इन सब की वैल्यू निकाल के हमको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखना है। तो आसान सा तरीका है कि इनका डिटरमिनेंट कर लीजिए, ठीक है। इनका क्या कर लीजिए, डिटरमिनेंट कर लीजिए। डिटरमिनेंट करने के बाद क्या करना है, उनकी वैल्यू आराम से रख दीजिए। यहाँ से डी एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एन के रिस्पेक्ट में करेंगे, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 40 इंटू 70 करेंगे कितना हो जाएगा 2800। 60 इंटू 50 करेंगे कितना हो जाएगा 3000। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लेंगे -20, -20 लेंगे तो सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो कैंसिल होकर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 70 एन स्क्वायर माइनस 50 का मल्टीप्लाई एन क्यूब में करेंगे तो 50 एन क्यूब। फिर क्या करेंगे, +30 को चूज करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो कैंसिल, यहाँ से क्या मिल जाएगा 60 एन स्क्वायर माइनस 40 एन क्यूब, राइट। अब जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो वैल्यू यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 2800 में 3000 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिल जाएगा -200 एन। फिर यहाँ से मेरे पास क्या है -20 का मल्टीप्लाई 70 में करेंगे कितना हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 10 2 टाइम्स 0 एन क्यूब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, ठीक है। और यहाँ से क्या मिल जाएगा 1800 एन स्क्वायर और यहाँ से -1200 एन क्यूब। अब जो भी वैल्यू आपको चाहिए, यहाँ पर d1 की वैल्यू चाहिए तो d1 निकालेंगे, n के स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 200 माइनस 1400 और यहाँ से 1000 एंड यहाँ से 1800 एंड यहाँ से 12, ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से d1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हम लोग जितने प्लस है उनको एक साथ में कर लेते हैं, इन दोनों प्लस को ऐड करेंगे, यहाँ मिल जाएगा 2800, ठीक है। फिर माइनस वाले को ऐड करते हैं 1200 यहाँ पे 1400 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2600, राइट। 2600 में -200 और ऐड कर देंगे तो -2800। तो इसका मतलब d1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, d2 की वैल्यू निकालेंगे, d3 की वैल्यू निकालेंगे और d4 की वैल्यू निकालेंगे। इन सभी वैल्यू निकाल के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करके सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप सबको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप सब ये वैल्यू रख करके चेक करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट। आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं, बस 2 3 और 4 की वैल्यू रख करके सॉल्व करके यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ठीक, हमारा क्या हो गया, डिटरमिनेंट का जितने भी PYQs थे सारे समाप्त हो गए हैं। आई होप आप सबको ये लेक्चर और पुराना इसका लेक्चर सभी समझ में आए होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो सभी PYQs को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। PYQs में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लाते हैं हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे क्वेश्चन, ठीक है। इनके जितने भी PYQs है हम लोग क्या करेंगे 2012 से लेकर के 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन है हम उन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे बाय वन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी आप सबको आज लेक्चर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लेक्चर समझ में आया तो कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।